ये थर्ड एक्सप्लेनेशन होगा गर्ल विद द बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस चैप्टर का। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो राइटर है जिस गांव से वो गुजर रहा है उसकी दीवारें क्या मिट्टी की बनी हुई हैं और उन पर जो है गोबर से लिपाई हुई है। साथ ही साथ उसका जो छप्पर है उस पर छप्पर पे पम्पकिन के पेड़ उगे मतलब वेलें चढ़ी हुई हैं जिन पर पम्पकिन आ चुकी हैं, जिस पर कुछ तो ऊपर है छप्पर पे है पम्पकिन और कुछ उसकी दीवारों से लटक रही है नीचे भी। At one station my routine of talking with the people was interrupted। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि राइटर जो है वो यहाँ के लोगों से मतलब जो उसकी यात्रा थी रानीखेत से मतलब नई दिल्ली से रानीखेत तक की और वहाँ से जो ट्रेन जितनी उसने ट्रेन बरेली तक की यात्रा ट्रेन से की थी, तो रास्ते के जितने भी स्टेशन थे वो हर स्टेशन पे रुकता था और वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करता था। सेम एज एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। अब जो उसके बात करने का सिलसिला था एक स्टेशन पे उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। एज सून एज आई अलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। राइटर कहता है कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर अराउंड मी, छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, मतलब मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवन रेड बास्केट विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न। वो हाथ से बने हुए थे रेड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन। दे वर सेलिंग बास्केट हैंड वुवन रेड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न। वे टोकरियाँ बेच रहे थे जो हाथ से बनी हुई थी, रेड बास्केट थी विद सिंपल डिज़ाइन और साधारण डिज़ाइन थे उसमें। They held the basket high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desires. They held the basket high, उन्होंने अपनी बास्केट जो है ऊपर उठा रखी थी, shouting words और वो जोर जोर से बोल रहे थे। I did not know, जो वो बोल रहे थे वो मैं नहीं समझ रहा था, बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन जो उनकी इच्छा थी जो वो कहना चाह रहे थे वो मैं समझ रहा था। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित हो गया, hundreds of thousands of people pulled up their roads and changed their residence। सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया और वो दूसरी जगह आ गए। 9 million people left पाकिस्तान and came to India। 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया और वे भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फेयर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक दंगों के डर से वे भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्व विद, वे गरीब थे। They were poorer as they began to long trek, for all they could carry was a bit of food and a few belongings। एक तो वो गरीब थे, दूसरा वे और भी गरीब हो गए जब उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ भी वो ला सकते थे, ए बिट ऑफ फूड, कुछ भोजन था, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, सामान थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका जो भोजन था वो ख़त्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके यात्रा जो थी उसे स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद ही दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। वे गिरने स्टार्ट हो गए और जहाँ गिरे वहीं उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनके पास खाना तो था नहीं और कमज़ोरी ज़्यादा हो गई थी। The children selling basket were sons and daughters of these refugees। ये जो लड़के और लड़कियाँ थीं, बेटे बेटियाँ थीं, ये इन्हीं रिफ्यूजी इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, वे और उनके जो सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वे शहरों में इकट्ठे हुए। सेलिंग अप स्टार्स, दुकानें लगाईं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण वस्तुएं उन्होंने बनाई। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, पहले से भीड़ भाड़ युक्त मार्केट में उन्होंने अपनी आजीविका कमाने की कोशिश की।
दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइन द स्ट्रीट। वे गलियों में लाइन लगाकर घास और कपड़ों से बने शेड में रहने लगे। द peasant among these refugees had been accustomed to little all their lives. इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे बहुत थोड़े से में गुजारा करने के आदी हो चुके थे। For the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. जो इनका वार्षिक आय था एक एवरेज फार्मर की वो $100 से ज़्यादा नहीं था। An average unskilled labor makes 30 cent a day. एक एवरेज अनस्किल्ड लेबर एक दिन में 30 सेंट कमा पाता था और लेस देन $2 से वीक और $2 से भी कम एक वीक में। देयर इज़ वन मील a day. उन्हें भोजन एक टाइम ही मिलता था पूरे दिन में, जिसमें एन अनियन, ए पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पर्ल्स विद मिल्क, जिसमें एक प्याज होती थी, रोटी का एक टुकड़ा होता था, ए बाउल ऑफ पर्ल्स विद मिल्क, एक कटोरी दाल और दूध होता था, परहैप्स बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद बकरी के दूध का पनीर भी होता था। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। उन्हें ना तो चाय मिलता था, ना कॉफ़ी मिलती थी, ना फैट, ना स्वीट्स, मिठाइयाँ, ना मांस मिलता था। मीन्स उनकी इतनी आय ही नहीं होती थी कि वो ये सारी चीज़ें खरीद सकें। $100 a year is not $2 a week. $100 एक साल में, इसका मतलब $1 भी $2 भी एक सप्ताह में नहीं। Yet even that small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them. यहाँ तक कि इतनी छोटी सी रकम भी वे कमाने बहुत मुश्किल होती थी उन्हें कमाने में, बिकॉज जो खरीदने वाले थे वो भी गरीब थे और जो बेचने वाले थे वो भी बहुत गरीब थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो रिफ्यूजी बच्चे थे, ये जो बच्चे थे, ये मेरे ऊपर टिड्डों की तरह कूद पड़े। I am an American was doubtless the most promising market they had seen. अब तक के जितने भी ग्राहक उन्होंने देखा था, सबसे अच्छा ग्राहक मैं था। ये इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं ये कह सकता हूँ। I bought one tiny basket for a few annas. मैंने एक छोटी टोकरी कुछ आनों में खरीदी। Another fruit basket for a bit more. दूसरी फल की टोकरी खरीदी उससे कुछ अधिक में। A beautiful waste paper basket for a rupee. एक वेस्ट पेपर बास्केट ₹1 में खरीदा। A lovely sewing basket for a rupee. ₹1 में मैंने सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी खरीदी। A few fans for an anna और to a piece. और कुछ पंखे खरीदे। My arms were fair and I had not spent 50 cents. मेरे हाथ भर गए थे, मीन्स मेरी भुजाएँ भर गई थी, और मैं यहाँ तक कि मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किए थे। The children passed in shouting their wares. जो बच्चे पास में थे और पास से गुजर रहे थे, वे भी वो अपने सामान को बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे थे। I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. मैं एक कैदी की तरह I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. मैं एक कैदी की तरह चारों तरफ से घिरा हुआ था और यहाँ तक कि मैं हिल भी नहीं सकता था। The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9, right in front of me. एक 9 साल की बच्ची जो महत्वाकांक्षी थी, परिश्रमी थी, वो मेरे सामने, और साथ ही साथ वो बहुत ब्यूटीफुल भी थी, सुंदर थी, मेरे सामने थी। She had a lovely basket with handle. उसके पास एक खूबसूरत बास्केट थी with handle. And she wanted a rupee and a half for it. जिसके लिए उसे ₹1 और हाफ चाहिए था, मीन्स ₹1.5 चाहिए थे।
और अबाउट 30 सेंट्स या लगभग 30 सेंट. शी वॉज ए अर्नेस्ट प्लेटर. देयर वर टीयर्स इन हर आईज. शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेटर. वो आग्रहपूर्वक निवेदन कर रही थी. उस देयर वर टीयर्स इन हर आईज. उसकी आंखों में आंसू थे. शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट. वह इस प्रकार से अपनी टोकरी बेचने का आग्रह कर रही थी कि उसके शब्द किसी के भी हृदय को पिघला सकते थे. My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. मेरे हाथ एकदम, मेरी भुजाएं भरी हुई थी. I had no room. यहाँ पर रूम का मतलब कमरे से नहीं है, मीन्स स्पेस से है. मेरे पास जगह नहीं थी. Let alone any need, किसी दूसरे बास्केट की ज़रूरत भी नहीं थी. बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म. अपने बाएं हाथ में मैं बैलेंस कर रहा था, मतलब जो फैंस और बास्केट मैंने ले रखी थी उसे संभाल रहा था. रेज्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज. किसी तरीके से मैं बैलेंस करके अपनी टोकरी और फैंस को, जो मैंने खरीद रखे थे, अपने राइट कोट में, मतलब दाहिने जेब तक पहुंचा. एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज. और एक मुट्ठी मुझे चेंज मिला, मीन्स अब पैसे मिले. पर हैव 15 सेंट, हो सकता है शायद 15 सेंट हो. इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट. और उन सारे चेंज को मैंने उसके बास्केट में डाल दिया. दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी. I tried to explain that I could not buy the basket. मैं उसे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बास्केट नहीं खरीद सकता. But extended the gratuity as substitute. लेकिन मैं उसके स्थान पे ये पैसे दे सकता हूँ. I realized at once what offense I had given. मुझे शीघ्र या बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया. The child of 9 dressed in rags. जो 9 साल की बच्ची थी उसने फटे कपड़े पहन रखे थे. एंड ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन. और वो भूखमरी के कगार पे थे. रेज हर चिन. उसने अपना सिर उठाया, मीन्स टुड्डी उठाई. रीज इनटू द बास्केट. अपने बास्केट तक पहुंची. एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी. हैंडेड द मनी बैक टू मी. उसने एक स्वाभिमानी स्त्री की तरह पूरे सम्मान के साथ वो पैसे मुझे वापस कर दिए. उसने पैसे मुझे वापस कर दिए. देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू. अब क्या था, मैं एक ही चीज़ कर सकता था. आई बॉट द बास्केट. मैंने वो टोकरी खरीद ली. सी वाइप्ड हर आईज. उसने अपनी आंखें पोंछी. स्माइल किया. एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म. और प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी. हेडेड फॉर सम ग्रास हट. वो कुछ घास से बनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी. दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट एट नाइट. और इस विचार के साथ चले गए कि उसके पास उस रात के लिए कम से कम 30 सेंट तो थे. आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. मैंने ये कहानी उस टाइम के प्रधानमंत्री से कही, जो कि थे उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे. आई टोल्ड हिम. मैंने उन्हें कहा. इट वॉज वन रीज़न. ये एक कारण है. आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया. कि मुझे भारत से प्यार हो गया है. द पीपल आई सा इन इंडिया. वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा. दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस. गांव में रहने वाले तथा उच्च पदों पर आसीन. हैव बोथ प्राइड एंड लवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप. गर्व, श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता की भावनाओं से परिपूर्ण थे वे. दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस. और उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा थी. दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड. ये जो छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी. बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी.
जो गंदगी कह सकते हैं या निर्धनता में उत्पन्न हुई थी। अनएजुकेटेड अशिक्षित थी इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, उनमें उसे कोई ढंग भी मतलब जो तौर तरीके होते हैं उसका भी ज्ञान नहीं था। हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की भावना प्रधान आत्मा की एक झलक दिखला दी। मीन्स भारतीयों का कि उनमें कितना आत्मसम्मान है उसकी झलक दिखला दी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा।